ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हाल देना रे सिया राम भजन को गाना, रंग देना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। एक दिन ऐसन बेराया ही ओ हो एक दिन ऐसन बेराया ही पढ़ी जग में जाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हाल देना रे सिया राम भजन को गाना, रंग देना रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना। दाई दादायो बेटा बहुरिया जियत के संग बारी, दुनिया झमेला ला छोड़ के राजा घर सिया राम के प्यारी। दाई दादायो बेटा बहुरिया जियत के संग बारी, दुनिया झमेला ला छोड़ के राजा घर सिया राम के प्यारी। देखते देखते माँ टूट जाही रे हो देखते देखते माँ टूट जाही रे जैसे पेड़ में पाना, ये दीवाना रे हर देना रे सिया राम भजन को गाना, रंग देना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। काशी जावे मथुरा जावे और जावे चारों धाम, मन के मैल धोए बिना गा नहीं मिले तो लारा। काशी जावे मथुरा जावे और जावे चारों धाम, मन के मैल धोए बिना गा नहीं मिले तो लारा। एक दिन ऐसन बेराया ही एक दिन ऐसन बेराया ही पढ़ी जग में जाना, ये दीवाना रे हाल देना रे सिया राम भजन को गाना, रंग देना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। सिया राम भजन को गाना, राजा राम भजन को गाना, सिया राम भजन को गाना, राजा राम भजन को गाना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। माता समुद्र देवी यादव हमार बंटी गोपाल भाई के माता जी की ओर से 151 रुपए सादर से प्रेम भेंट है, और साथ ही हाँ ठीक है, एक घोषणा बाद में। हाँ बोली राजा रामचंद्र की जय। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक नीति नय सानी, बोला भीसी महा अभिमानी, हम ही मिली कपि गुर बड़ ज्ञानी। रावण के दरबार में हनुमान जी के पहुंचना और हनुमान जी महाराज के द्वारा रावण ला शिक्षा देना। रावण कैसन किस्म के अभिमानी है, मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सबला। स्वयं हनुमान जी महाराज रावण के आगुम खड़े हैं और हनुमान जी महाराज रावण ला समझाए प्रयास कर, रावण मोह मूल बहुसूल प्रत, त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण ये मोह ला त्याग दे,
मोह मोह मूल बहु सूल प्रद, अब बड़ कम सूल बरोबर आ, ये मोह बीमारी है। अब मैं निवेदन कर दूं बहिनी हो, मोह कोई बीमारी न हो बल्कि बीमारी पैदा करने वाला है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनि ते पुनि उपजे बहुसूला। काम बात कपलोप अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीति करे सो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। ये बीमारी पैदा करने वाला है, बीमारी जन्म देने वाला है। और रावण कौन से मोह में, कौन सी बीमारी में पड़े? मोह में। मोह मूल बहुसूल प्रत्याग गौतम अभिमान। रावण ये अभिमान न त्याग दे, तै झन कर बे अभिमान दे माटी के काया। तै झन कर बे अभिमान दे माटी के काया। तै 2 दिन के मेहमान रे माटी के काया। तै झन कर बे अभिमान दे माटी के काया। पर रावण सच में ऐसा व्यक्ति है बहिनी हो, हनुमान जी वो समझाए 14 जन व्यक्ति में 17 बार समझा है रावण ला, पर रावण के कान चूनी करिस, याद रखना। रावण हाँ उल्टा हनुमान जी कथे अच्छा अच्छा वारे बेंद्रा ते अतका जोरदार मोला समझा था, ऐसे लागते हम ही मिला कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। रावण के दिमाग ऊपर कभू कभू तरस आते भैया। कैसे? रावण हनुमान ला का कहते केवल बेंद्रा हम ही मिला कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। ये बेंद्रा इसे गोठियाते जानो मानो ही मोर गुरु जी हरे के, यही मोर गुरु हरे। और निवेदन पूर्वक कहो वो पंक्ति का हम आश्रय लेन। हनुमान जी सचमुच के गुरु है, हनुमान जी हम सबके गुरु है। मोर जवान भाई मन ला मैं निवेदन करो, सच में अगर दुनिया में सफल होना चाहत हंसते हनुमान जी गुरु मानना चालू कर दे। हनुमान जी मैनेजमेंट के गुरु है, आदरणीय पेमन भाई और आदरणीय सिन्हा जी, मैं निवेदन करो सच में आप ये गुरु क्षेत्र के वो ओजस्वी युवा पात्र आओ जैन हमार गुरु क्षेत्र में जन जागरण बर सनातन पंथी मन ला जगाए बर बहुत बढ़िया बढ़िया आयोजन करे रही सभी गुरु में। उनका सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजे। आप सबसे निवेदन, हमारे बीच में बैठे सन युवा मन के सम्मान होना चाहे। सजनों, रावण वो पात्र है मोर बहिनी भैया हो जेकर 10-20 ठन आँखी हो 20 ठन कान है, पर निवेदन करो 20 आँखी कंधरा और 20 कान के भैरा। हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी गुरु है। पंक्ति का धार ले लेना हनुमान चालीसा में, तुलसी बाबा की ही हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, करमु कृपा गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सचमुच में गुरु है, लेकिन रावण कहते हम ही मिले ही कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। हनुमान की रावण अरे मोला गुरु मानबे तोर जीवन शुरू हो जही मोला गुरु मानबे तोर जीवन शुरू हो जही रावण, और बिना गुरु के तो जीवन ढुरू है। और वो बताना चाहते रावण मैं वही गुरु हरो जेकर कर जेला ते रोज के पांव पर आए बर लंकम बनाथस, मैं वही गुरु हरो शंकर स्वयं केसरी नंदन ते पहचान। और 20 ठन आँखी वाला अंधरा तो लटका अक्कल नहीं है, गुरु आगुम खड़े हो हम ही मिली ही कपि गुरु बड़ा ज्ञानी, ये बात बोलता अतकल सुनी तो रावण का कहे अच्छा मैं जान डर बेंद्रा की हिसका मृत्यु निकट आई खल तो ही। अरे बेंद्रा मोर सन जबान लड़ा थस, मैं जान डर मृत्यु तोर निकट है। ऐसे काबर कहत रावण है जानत सो काबर की रावण के बस में पूरा दुनिया के सभी देवी देवता मन है, जेकर अंगना में अग्नि देवता खाना बनाए, वरुण देवता पानी भरे, पवन देवता चमट डोलाए, धन के देवी लक्ष्मी जी का घर झाड़ू चलाए, यहाँ तक कि कुबेर देवता जी का घर चपरासी काम करे, ब्रह्मा जी रोज कथा पढ़े बर आए, भगवान शंकर स्वयं पांव पर वाय बर जाए तब ले दे के घमंडी अभिमानी लटपट पांव पर है तब लटपट पांव पर है। मृत्युक देवता बोले इस मृत्युक देवी ला कहते आ अब एकर काम तमाम करके मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी के हिस अरे पागल ते खड़े हस और जरा भी डर नहीं है तो ना लहुट के देख पिछू डहार मृत्यु तोर करीब खड़े है किस। पर निवेदन चाहो शब्द में ध्यान दो। हनुमान जी बड़ा जोरदार बात की हिस, हनुमान जी की हिस रावण मृत्यु मोर पीछू में जरूर खड़े है लेकिन देखत तोला है किस। मृत्यु मोर तीर में खड़े है लेकिन देखत तोला है। और मोर कान में पूछा थे कि रावण के काम अभी तमाम करना है कि बाद में, बता किसे करना है कि
मृत्युक देवी मोर पिछुम खड़े है लेकिन देखत तोला है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, मृत्यु जेकर पिछुम खड़े तेला डर नहीं है, मृत्यु जेला देखत तेला डरना चाहे। रावण ने बताना ही चाहत मोर पिछुम खड़े लेकिन देखत तोला है। उल्टा होई कहे हनुमान मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण ने कही रावण जे कहा था बस उल्टा होने वाला है। सुन कपि बचन बहुत किसियाना, बेग न कर मूड कर प्राण, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। सब बेंद्रल मारो मारो कहीं सब जनात रहा है। हनुमान जी महाराज की ठीक है, कर्मक फल मिल ही। एक मुटका मारे तो हनुमान जी गिने 1 2 3, तो राक्षस मन का गिनती कैसे लगा थे बेंद्र रे, ये कैसे गिनती लगा थे। हनुमान जी की इस ब्याज सहित लौटाइल जो पड़ी मोला की काबर जेल दे तो तिल ब्याज सहित लौटाना पड़ी। मैं निवेदन ये करना चाहता तो बहनी हो तो अच्छा काम ले भले दुनिया वाले मन भूल जही, पर याद रखना कोनोल कटु शब्द कबे तेल जीवन में कभी नहीं भूले, ब्याज समेत वापिस होते हो। लेकर से सोच समझ के बोलना चाहिए आदमी। कबीर जी महाराज एक बढ़िया बात की, शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। आदमी संभल के बोलना चाहिए, लेकिन वारे आज के कलयुग के मनखे आदमी गोठिया चला नहीं आए बहनी हो। जब गोठिया ही तुलटा, जब गोठिया ही तुलटा। एक जन डोकरी इसने रेंगत रेंगत जात रहा है, डोकरी है अचानक हपट के गिर के डोकरी है। एक जन जवान छोकरा दौड़त दौड़त गिस और काबा भर धर के उठे डोकरी ला। कथी अब भी बढ़िया रेंगत रहे दाई कैसे गिर गिस वो कहूँ कल लागिस कहाँ, तो डोकरी उठी सो बने खुल 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 हाँ से वहाँ का होच करनी लागे बेटा बने करे बाबू मल उठाएस रे, मैं भगवान कर तोर पर दुआ मांगू बेटा, जैसे ये डोकरी ते उठाए तैसे भगवान तो होल उठा ले बाबू। समझ ऐसो ताली बजाओ ना, चुप पे कार बैठे और डोकरी लत का पता नहीं, मैं आशीर्वाद देता तू शराब देत कहाँ गोठिया ले। एक जन डोकरी बामहन देवतल खाए के न्योता दे रहा है, हमारा घर खाए पिए लावे महाराज काबर वो वहाँ मोर पाप कर जाती दादा। डोकरी बामहन देवता डोकरी है न्योता दे रहा है, बामहन देवतल खाए बर चल दिस बामहन देवता। अब डोकरी बना है खाए पिए बर और व्यवस्था उल्टा जमा दे पिए खाए बर। बला है खाए पिए बर व्यवस्था पिए खाए बर। बामन देव तक दिमाग खराब कहते पागल हो गए, डोकरी ऐसने व्यवस्था करबे, अरे नरक में जाबे नरक में। डोकरी कहते हमारा सनढ़िया बुझीन मन का आ जाबो दादा, बने तुहरे से ही पढ़े लिखे विद्वान मन जहू नरक में गल। ताली बजाओ ना ऐस वो गोठियाला। आदमी जन्म ले के बाद 3 साल में बोले सीख जाते वो, लेकिन कब बोलना है कैसे बोलना है का कर बोलना है का कर नहीं बोलना है और कतका बेर बिल्कुल नहीं बोलना है, ये सीखे पर पूरा जिंदगी निकल जाते, लेकिन आदमी बोले नहीं सीखे। और ये बोले सीख गए ना तो समझ जा वो जीवन जीना सीख गए। हनुमान जी महाराज की ही अरे जतका कन तुमन कहा तो तेकर डबल देना पड़ी ब्याज समेत। ओतके बेर भी भीषण नहीं सो कहते भैया अरे आन कुछ दंड दे दे, आन दंड कुछ करे गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। कहते महाराज ये दूत नीति विरोध मारे नहीं दूता, अरे दूत ला मारना नीति के विरोध है, एल नहीं मारे जाए तो कैसे करबो। रावण कहते एक काम करो कि जी की हिस्का एक काम करो, ये बेंद्रा ला प्राण समेत मारना चाहिए, लेकिन विभीषण की इस प्राण समेत नहीं आन कुछ दंड दे दे तो कैसे करो। तभी विभीषण एक ठन योजना बताई, कहते महाराज एक काम करो कि इसका अंग भंग करी पठ ये बंदर, ये बेंद्रा का अंग भंग कर दो कि चौपाई मन ला ध्यान देना, अंग भंग करी पटी बंदर, ये बेंद्रा का अंग भंग कर दो। हनुमान जी मन में विचार करे हे भगवान ये विभीषण घलो कैसे सलाह दीस, ये कहा थे अंग भंग करना है मने काट अंग ला काट दो कहा थे, और अंग के नाम तो बताए नहीं है कि अंग ला काटना है। हो सकत है रावण ला अंग भंग करे के बेर सुरता गया अपन बहिनी सुरपनखा के, अब वो किस मोर बहिनी के नाक ला काटे तैसे बेंद्रक नाक ला घलो काटो के किस, तब तो भल भई गे भगवान ये तो बड़ा मुश्किल हो जाही। राम काज बर जाओ नाक कटा का, ये तो कैसन अपराध हो जाही भगवान के, राम काज करे पर वो नाक कटाक जाबे कतका अपराध हो जाही। और मैं निवेदन चाहूँ मोर भैया जैसे हनुमान जी राम काज करे बर गए वैसे मोला भी लगते दुनिया में हम भी राम काज करे बराहन, और दुनिया में हम काम ऐसे करन कि राम काज करे के बाद
हमर नाक कटे नहीं बल्कि विकार मन ही हमर द्वारा नाक कटा के जाए, तब तो राम कथा पढ़ना हमर सार्थक है भैया, नहीं निरर्थक हो जाए, याद रखना। हमर जीवन के विकार मन स्वयं नाक कटा के जाए, तब तो राम कथा कहना और राम काज करना सार्थक है। हनुमान जी मन में विचार करे, कोनो मान ली जाए नाक के सुरता चाहिए, सुरपनखक नाक काटे, बेंद्रक नाक घलो काटो कही कही, तो समस्या का हुई ते सुन लो। मान ली जाए कान ल काट दी ते गाँव तोपे जा सकत है, इसने बड़े बड़े चुंदी करूँ तो पा जाही लेकिन नाक काट ही तोपे जगच नहीं है कि एक क्षण हाथ टूटी ही तोप डारबे, गोड़ टूटी ही तोप डारबे, लेकिन नाक कटी ही कामे तोप दे, बता तो कोई साधन नहीं है नाक ल तोपे के, और नाक ल कटा दी बड़ा दिक्कत हो जाही। तो हनुमान जी एक युक्ति सोची इसका, और सच में ओकरे पाए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कथे। हनुमान जी का युक्ति सोचिस, अपन पूछ ल पकड़ीस, पूछ पूछ शब्द याद रखो, पूछ पूछ ल पकड़ीस, और कभू सूंघे कभू चूमे और कभू हिल माथम लगाए, पूछ ला कभू चूमे कभू सूंघे कभू माथम लगाए। काबर रावण के गणित ल जान रहे बिल्कुल, ये रावण हाँ जैसे मैं करहूँ तेल देखा थे, और सच में रावण ऊपर एक प्रतिक्रिया हुई, रावण की अच्छा अच्छा जान डरे रे कि इसका ये बेंद्रक मोह कामे जान डरे, कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा। हनुमान जी महाराज के खुशी के आनंद नहीं सीमा नहीं है भैया, आनंद के सीमा नहीं है, कहते वाह महाराज वाह, मने काम कैसे करना है तेल तोड़ से सीखे मोर मालिक की राम जी ला दुहाई दे, धन्य है महाराज। रावण ये भी कही सकत रही से का, कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समझाए, लानो एक तलवार को पूछ दियो कटाए, ऐसे भी कही सकत रही रावण, तलवार में लाख पूछिल कांटो कही के, लेकिन पूछिल कांटो नहीं कहा थे, आगी लगाओ कहा थे, मने काली को सपना सच हो गए, कब वो त्रिजटा कहा रही कौन ला सीता ला, सपने हुवानर लंका जारी, सपना में बता रही से कि काली बेंद्रा लंका जल ही कही के, तमें ओतका बेर मातल के हेरे हो दाई ते चिंता मत कर, अभी आधा रात किन ते आगी मांगत था शोक पेड़ ला, आधा रात किन कहाँ आगी लान हो, पहान भर दे तहन पूरा लंका भर आगी चागी करूँ कहीं वादा करे रहे हो, अब बोला पूरा करत कौन हमोर भगवान है, वाह राम वाह वाह भगवान, कतका तोड़ जोड़दार लीला। मैं निवेदन ये करना चाहत मोर बहिनी हो, हनुमान जी महाराज की हिस की ठीक है, रावण कहा थे कि बेंद्रा पूछी में आगी लगाओ, लेकिन ओकर शर्त सुनो कैसे आगी लगाओ, कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। पंक्ति सुने का बहिनी हो का कहा रावण, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। पहली बेंद्रक पूछिल पकड़ो, ओकर बाद तेल में बोरो, लिखा है तेल बतात हूँ, बेंद्रक पूछिल पकड़ो तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। इसके पहली बेंद्रक पूछिल पकड़ो, ओकर बाद तेल में बोरो, ओकर बाद कपड़ा फरियल लपेटो आगी लगाओ। रावण के सेना मन कहते पागल हो गए, रावण हाँ के उल्टा पुल्टा तैयार थे, ऐसने में कहीं पूछी में आगी लगी वो कल्पना करो। बेंद्रक पूछिल पकड़ो, पहली तेल में बोरो, कर ऊपर में फरिया लपेटो आगी लगाओ, कहे इसने में आगी लगी। रावण के सेना मन कहते पागल हो गए, रावण हकीस ऐसने में आगी नहीं लगे यार, तू मन एक काम करो कि इसका पहली बेंद्रक पूछिल पकड़ो, ओकर बाद पहली वो तेल में बोरेल कथे, अरे हमार का बाप का जही घी बोरो, पहली पूछी लगी पहली घी बोरो, ओकर बाद बेंद्रक पूछिल पकड़ो, ओकर बाद पहली कपड़ा फरियम लपेटो, और तब ओकर बाद घीम बोरो, हमर का बाप के चाहिए घीम बोरो, और तब ओकर बाद आगी लगाओ। कैसे आगी नहीं लगी इतने पता चली, लेकिन रावण उल्टा दिया रथ, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा, ऐसन में आगी नहीं लगे। पहली बेंद्रक पूछिल पकड़ो, ओकर बाद कपड़ा फरियल पहली लपेटो, तब वो में घी डालो, तब फिर में आगी लगे। पर निवेदन पूर्वक कहो, आगी शब्द कोई जगह प्रयोग नहीं हो, पूरा पढ़ लेना प्रसंग, आग शब्द कोई जगह प्रयोग नहीं हो है, जब भी प्रयोग करे तो पावक। मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सब ले समानार्थी शब्द है, आगी कबो तब और पावक कबो तब, लेकिन अंतर का है? ठीक है भाई, आगी एकर से नहीं कही सकन, पावक एकर से कहा तुलसी बाबा जी महाराज, पावक कौन से पावक है? निवेदन पूर्वक कहो कि पावक कौन से पावक,
कोनो कोनो मन की हिस आगी पावक तो एक जी, लेकिन बार बार पावक काबर कथे। हनुमान जी पूछी मागी का बनी लगिस, तो ये पावक के तेकर से थी, तो पावक को वागी ते के पावक को वागी एक वो कैसे नहीं जलिस, तो किसी से कौन से पावक के तेला सुन ले, कौन से पावक, जे अपराध भगत सो करगी, राम रोष पावक महजरई। ये कौन से पावक है, तो कि इसकी राम के रोष रूपी पावक है। तो कैसा राम के रोष रूपी पावक, तो जे अपराध भगत सो करही। आप सब निवेदन पूर्वक कहो, जे राम के भक्त है ना, अगर ओकर सम्मान नहीं कर सकस तो अपमान भी मत कर। जीवन में कोई बात नहीं, अगर सम्मान नहीं कर सकस, अपमान करे के भी अधिकार नहीं है। काबर जब भक्त बैठ के भगवान के कथा बोलते तो स्वयं वो कथाकार नहीं बल्कि हनुमान जी होकर मुख से कथा बोलते। बहनी हमें निवेदन पूर्वक कहो, तेकर से अगर भक्त के सम्मान नहीं कर सकस तो अपमान भी मत कर। भगवान अपन अपमान ला सहन कर सकत है, लेकिन भक्त के कोई अपमान करे भगवान सहन नहीं कर सके। ये भगवान के रोष रूपी पावक है, जे में लंका जल के राख हो है। समझ ऐसे ही ताली बजाओ आप सब। हाँ, ये राम के रोष रूपी पावक, पहला पावक। दूसरिया पावक और सुन लो, ठीक है। आगी तागी है, आगी में चाहे पुंछ हो चाहे सोनक लंका हो, जल ही मने जल ही। वो कोई दो मत नहीं है कि इकर आगिम जल ही उकर आगिम नहीं जल ही वाला बात नहीं, आगी मने जल ही। लेकिन हनुमान जी के पूंछ के एक ताग नहीं जली, सो लंका जल के राख हो गए। आगी ऐसा भेदभाव काबर, प्रश्न खड़े होते मन में कि आगी ऐसा भेदभाव किसे करी से कर, पूछी ताग नहीं जली लंका जल के राख हो गए, कारण का है। तो जे आगिम जलाने वाला तत्व बैठे है, वही आगिम बचाने वाला तत्व भी बैठे है। कैसे आगिम बचाने वाला तत्व कैसे, भगवान राम जी जब लीला चालू करीस ना, तो सीतल की सीता, तुम पावक महा करहूं निवास, जब लगी करो निशाचर नासा। माता सीतल पावक में समाध है भैया, पावक आगी नहीं की इस पावक में, बस मैं पावक ला बताना चाहता हूं आप सब ला। माता सीतल की तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। ते पावक में समा जा सीता। दुनिया कोई महतारी नहीं है जो अपन बेटा के ऊपर आग लगा सके। अगर बेटा के शरीर में आग लगी तो दर्द मातल ज्यादा होते। माँ सीता की हिस, मोर बेटा के ऊपर मैं आग कैसे लगा सकत हूँ। तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। ये वो पावक। टिकट से तुलसी बाबा की हिस, तेल बांध तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। इसके बेंद्रक पुछिम पावक लगा दे। हनुमान जी खुश हो गए। हाँ, काबर खुश हो गए, माँ सरस्वती कृपा कर दीस, रावण के बुद्धि ल भ्रष्ट कर दीस। रावण चाहतीस ते पूंछ ल कटवा सकत रहीस, लेकिन आगी लगवा थे। काबर की काली जब कह रही थे, मैं सोचत रहे हूँ कि ये व्यवस्था लत में करेच नहीं हो। लंका में आगी लगाना कहीं कह रही थे, भारत ले माचिस धर के आ रहते हो। अब यहाँ लंका में तुहरे लंका में आगी लगाना है, कहूँ कौन आगी दी मोल कहीं सोचत रहे हो, कौन आगी दी कहीं सोचत रहे हो। लेकिन वहाँ मोर मालिक कटका जोरदार व्यवस्था। मोर जवान भाई मन पर बहुत बड़े सूत्र है। जे एम टेक करत हो ही ना, वो हनुमान जी लपन मैनेजमेंट के गुरु मान ले। समझत मोर भैया, हनुमान जी मैनेजमेंट के गुरु मान ले। हनुमान जी जैसे गणितज्ञ और कोई नहीं है, याद रखो। कैसे रावण के लंका में आगी लगे है, याद रखो। रावण के लंका में आगी लगे है, लगाने वाला कौन, हनुमान जी। लगाने वाला कौन, काकर पूछ, हनुमान जी के पूछ। आगी लगाने वाला कौन है, रावण के सेना। कपड़ा कहाँ ला है, रावण के सब जतका कन वहाँ गांव में रहते तीकर मन घल्ले। तेल और घी कहाँ ला है, सब घल्ले चंदा करके। और घर काकर जलीस, काकर, हाँ चलो एक बार ताली बजाओ। जिकरे घर के तेल, जिकरे घर के कपड़ा, जिकरे घर के आगी। और आगी काकर घर लगीस, उकरे घर में। ये मैनेजमेंट के गुरु हनुमान जी महाराज। मैं निवेदन करूं आप सब ला, मैनेजमेंट अगर सीखना है तो हनुमान जी गुरु बना लो। लेकिन वहाँ ने आजकल के नमक हराम पढ़ैया हो, वो सलमान खान चिरह पैंट पहन के नाची तो चिरह पैंट पहनना चालू कर दी। और जो सलमान खान के उला अपन रोल मॉडल मान ही भैया, तो याद रखो जेल में जाने वाला है तो हूँ ओकरे संजाबे ते। तेकर से ते
अगर कुछ करना है तो हनुमान जी के बताए रद्दा में चल, ताकि सीना ठोक के कहा कि मैं हनुमान जी हूं, हनुमान जी के भगत हूं। हनुमान जी के अंदर में कौन बैठते जाना तो बहिनी हो? कौन बैठते भीतरी में? कौन? सीताराम। बहुत बढ़िया। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में माता सीता राम समेत धनुष बांध धर के बैठते। हाँ, तेकर से हनुमान जी सीना चीर के देखा दीस कि मोर भीतरी में सीताराम बैठे। वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोर नाम, वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोर नाम, सीना फाड़ के दिखाए मन में राम सिया राम, छाती चीर के दिखाए मन में राम सिया राम। आजकल के युवा साथी मल्ला मैं बताना चाहता हूँ, बनना है तो हनुमान जी बनाओ जी, तोर अंदर में सीताराम बैठे। लेकिन वारे आजकल के जवान हो, आजकल के जवान आदमी मल्ला पूछ के देख, वो सड़क छाप मजनू मल्ला तोर भीतरी में कौन बैठे है? तो आजकल को सड़क छाप मजनू मन घलो कते हमरो अंदर में बैठे है। कौन? दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आजकल के मन घलो कहा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। मैं कथो नानो हसिया लो पूजो रे ओकर करे जलक काका नाम लिखा है पता चली। अरे पागल, ते जेकर बर सीनाल पूजो हूं कहा था, छाती चीर हूं कहा था ना, पटले चोरंग जब काकरो नाम नहीं दिखे। हाँ? काकरो नाम नहीं दिखे बाबू। और जेकर बर ते छाती चीर हूं कहा था, याद रख पटले जो रंगबे तपन दुपट्टल घलो नहीं दे कफन तोप दे के। हाँ? और कौन जान जेकर बर छाती चीरा था, सरे भीतरी में नाम लिखना है, दाई दादा का नाम लिख, अपन देवी देवता मन के हनुमान जी के नाम लिख, राम सीता के नाम लिख। और ते जेकर नाम से चिरहूं कहा था, ते कौन जन का टेटकी हो ही का चेपटी हो ही कर रेमटी हो ही, ते कबर ते छाती चिरावे पटले निजो रंग बेते। सजनो, ते कर से ती आदमी दुनियादारी में दिल लगा, और दुनियादारी में दिल लगावे पक्का दिल टूट ही। आनो संगवारी कर जाक रोवत है, दिल टूट गया का, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। आदमी बैठ कर रोवा था इसने, ओहो मोर दिल के टुकड़ा टुकड़ा करके हंसा चल दिस भाई। अरे दुनियादारी में दिल लगावे पक्का टूटी। तान संगवारी कर बैठ कर रोवा थे भाई, मोल जी एल निभात यार। धोखा कोनो देना रिश्ता, जिंदगी मायाए का बन, जिंदगी मायाए ता फिर दिंगी ले जाए का बन, और बिना जीना देखा। तो जा जो रंग कौन छे ही तो ल कौन छे ही। मैं निवेदन करो मोर भाई हो, दुनियादारी में दिल लगावे तो ही हाल हो ही। दिल लगाना है तो दिल बरबर दिल लगा। जी हाँ, दिल लगाए के बाद तोर दिल मजबूत हो ही। हाँ, तब तोर दिल मजबूत हो ही मोर भैया। हनुमान जी महाराज वो पात्र है रामचरितमानस के, जे सीना चीर के दिखा दी इसके मोर भीतरी में सीताराम है। सजनो, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाना चाहते रावण दल है, हनुमान जी के पूंछ में लग नहीं पाई आग, सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। अगर कुछ ही मांग लगबे नहीं करीस। अच्छा निवेदन करो मोर बहिनी हो, कोनो कोनो मन पूछीस कथे हनुमान जी ला, हनुमान जी पूछीस कथे कोनो कोनो मन हनुमान जब वापिस इस राम दल में ना, तो राम दल में पूछीस कथे हनुमान जी कहते हैं सही में लंका मागी लगाएस गा। सुनत रहो बहिनी हो, हनुमान जी पूछे राम दल वाले मन का सही में ते लंका मागी लगाए। हनुमान जी की में कसम खा कहा तो भैया लंका मागी नहीं लगा हो कि समझ आते आप सब। हनुमान जी की इसमें कसम खा तो मोर राम जी के लंका मागी नहीं लगा हो। सुन के तैसे लगते हनुमान जी जैसे भगत नहीं है, संत नहीं है, झूठ का पर बोलत, झूठ बोलत ऐसे लगत ना।
लेकिन हनुमान जी की हिस नहीं, भैया मैं आगे नहीं लगा हूं, मैं कसम खा कहा था मोर राम के मैं आगे नहीं लगा हूं लंका में। तो कोनो मन की हिसका लंका नहीं चले हुसन में। हनुमान कहते लंका पक्का चले है कि लंका पक्का चले है, लेकिन लंका में आगे में नहीं लगा हो। तो कैसे जलीस? हनुमान जी की इस लंका जले है 5 कारण से। लंका जले है 5 कारण से। कैसे? कि इस पहला कारण रावण के पाप से लंका कैसे जले, सुन लो। पहला रावण के पाप से, दूसरिया विभीषण के जाप से, तीसरिया माता सीता जी के श्राप से, चौथिया राम जी के ताप से, और 5वां बाँचे खोचे मोर बाप से। 5वां बाँचे खोचे मोर बाप से। हनुमान जी के पिताजी कौन है? प्रणव पवन कुमार। इसकी मोर पिताजी हम मोर पूछी मागे लगी देखी तो आगी लगे देखी तो मोर पूछी नहीं बुझेगा तेकर से लंका जल के राख हो गए, लेकिन मोर पूंछ के एक तीन का नहीं चले। और पूंछ शब्द में श्लेष लगे। भैया मैं निवेदन करूं, आप सब साहित्य जगत के जानने वाला हो, हमारे गुरुजी मन बैठे हैं सम्माननीय गुरुदेव। पूंछ शब्द में श्लेष लगे हैं। कैसे? मैंने एक शब्द के अनेक अर्थ निकले थे, श्लेष कहते हैं ना सर। तो पूंछ शब्द में श्लेष लगे है। अंग विशेष ला तो पूंछ कथे ही, पर समाज में प्रतिष्ठा ला भी पूंछ कथे। समाज में प्रतिष्ठा पूंछ कथे। और याद रखना, प्रतिष्ठा भी पूछे और अंग विशेष भी पूछे, और दुनिया में ही बात के समस्या और यही बात के खुशी। आज कोई आदमी पूछ के देख वहाँ आदमी कैसे हैगा, तो गांव वाले मन कहते अरे एकर पूछ कन्हारपुरी से लेकर दिल्ली तक है भैया, अतका लंबा पूछ। वो आदमी खुश होते हमार पूछ लंबा है, हाँ? इतना लंबा मोर पूछ। और यही बात के दुख घलो घर के बैठे डोकरी डोकरा मन को न मुहाटी में बैठे तेल जाग पूछ बने बने दाई और डोकरी कथे कहाँ बने बने बेटा, वैसे सब बनेगा, लेकिन ये घर में बहू का एक बाद मोर पूछ नहीं है बेटा, मोर पूछ परत नहीं है। समझ आते आप सब लोग? सब बने हैं लेकिन बहू का एक बात मोर पूछ नहीं है। यही बात के समस्या मने आदमी गर्व भी यही बात की मोर पूछ लंबा, और दुख भी यही बात के कि मोर पूछ दुनिया में नहीं है। पूछ शब्द में श्लेष लगे है। रावण के भी ठेस कावर पहुंची जाना तो वही नहीं हो। रावण ला ठेस एकर से थी पहुंचे जब हनुमान जी महाराज लावत देखिस ना, जब वाटिकल उजाड़ा देखिस तो राक्षस मन जाग बतईस महाराज कहा है वो एक झन बेंद्रा या है। अरे तो जान रे मार के खा डार हूँ, कहते वो हमन का मार के खाबो तो वही हमन ला मार डारी बेंद्रा। रावण के दिमाग ठन के मोर लंका और वो बेंद्रा के पूछ, मोर लंका और वो बेंद्रा के पूछ। लंका में मोर पूछ होना चाहिए लेकिन दूसरा के पूछ। याद रखो बहनी हो, आदमी सब ला बर्दाश्त कर सकते, लेकिन ओकर आगो में कोई दूसरा बड़ाई करे, दूसरा पूछ हो तेला बस बर्दाश्त नहीं कर सके आदमी। हाँ? एक ठन बात लिख के ले लो मोर बहनी हो, दुनिया में अगर कहा तो हूँ ना कि हमारे गांव भर में मोल सब जन बढ़िया कथे, कोई मोला उपहास नहीं करे, सब मोल प्रेम करते, सब मोर से प्रेम करते, सब बढ़िया कथे मोल गांव में। तो एक काम करना का, एक के ठन काम करना, बढ़िया 2 मंजिल के बिल्डिंग बना ले, बढ़िया वाला हीरो होंडा ले ले, एकदम लग्जरी कार ले ले। तोर पड़ोसी अपने अपन को ठियाना बंद कर दी। हाँ? अपने अपन का बात जाना मन ओकरे बाप के पैसा बिल्डिंग बना आते। मोर के एक मतलब एक ठने आदमी सब ला बर्दाश्त कर सकते, लेकिन तोर तरक्की भला बर्दाश्त नहीं कर सके दुनिया। हाँ? तोर सबला सही सकते लेकिन तोर तरक्की नहीं सही सके। ये कलयुग की रीति याद रखना। हाँ? ये कलयुग की नीति है। और हनुमान जी और रावण के बीच में हिच्छो है। रावण ही सोचे मोर लंका हुए बेंद्रा के पूछ ये मोल बर्दाश्त नहीं होते। बस एक छोटे से कहानी के बता दो, और बाद कथा विराम करबो, आरती करके कथा विराम हो ही। कैसे? एक आध गाँव हाथी देखे भाई नहीं, हाथी हाथी देखे हो ना। हाथी जब गांव माथे, हाथी जब गांव माथे ना, तो सबसे ज्यादा पूजा कोई पशु के अगर होते, कोई जानवर के होते तो हाथी होते। याद रखना, गांव में जब हाथी आते ना दाई दादा हो, तो डोकरी डोकरा मन घलो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, बेटा गणेश भगवान ने पांव परे कर कथे ना। सब गणेश भगवान के रूप में हाथी पांव परे जाते। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ही है, जे हाथी कतका पूजा होते ओकरे पीछू भूकैया मन ज्यादा पड़े रहते। समझ आते आप सब?
जे हाथी कतका पांव पर थे, जे हाथी कतका सम्मान होते, ओकरे पीछू भूखने वाला मन पीछू पड़े रहते, कुकुर मन पड़े रहते। देखियो ना, वो हाथी देखी ही तो कुकुर पक्का भूख ही। अगर वो कुकुर के बात ला हमन समझते और कुकुर अगर हमन पूछते ना, कुकुर ईमानदारी से अगर बोलतीस और पूछते न कुकुर, अरे कुकुर ते हाथी काबर भूखत हस, तोर का बिगाड़े है, तो हाथी वो कुकुर ईमानदारी से बोलतीस तो एक ठन जवाब देतीस, भैया हमला हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तब भूखत काबर हस, अरे हाथी जे पाँव परते हमला सहन नहीं होते कती सो। समझ गए, वो कुकुर मन ही कतीस सब हाथी पाँव परते हमला सहन नहीं होते। हम इकरे गाँव में रथन, हम एक कांवरा भात दी कहीं जाता तो एक लौठी मारते, अब ये हाथी आए थे सब धान खवाते, हम लोग देखल नहीं भात है कति सब। माने आदमी सबला सही सकते लेकिन दूसरा प्रतिष्ठा ना नहीं सही सकते। पर विडम्बना एक और, हाथी जब चलते भूखने वाला भूखत रहते। हाथी के एक विशेषता, जे हाथ जोड़त रहते पाँव परत रहते ना, तो हाथी मोर पाँव परत के ही कोकर कर खड़े रही नहीं रहा है, और जे भूखत रहते तिल लहुट के जवाब नहीं दे। हाथी की विशेषता, एक बार ताली बजाओ आप सब। हाँ? अरे भूखने वाला भूखन दे, ओकर से तुल परवाह नहीं होना चाहिए, और लहुट के जवाब नहीं देना, और पाँव परने वाला ला कि आगुम खड़े नहीं होना, ये हाथी के काम। पर एक और भी डमना का, हाथी कुत्ता के अतका औकात नहीं है, कुत्ता के अतका औकात नहीं कि हाथी आगुम जाग भूखे। समझ आते हैं आप सब ला पिमन भाई? वो कुकुर की अतका औकात नहीं कि हाथी का आगू मांग भूख सके, आगू मांग भूखे नहीं और पिछू डाले भूखे बढ़ छोड़े नहीं हो। हाथी का आगू मांग भूखे नहीं और पिछू डाले भूखे बढ़ छोड़े नहीं, यही आज आदमी का औकात है। बस मैं बताना चाहता हूँ, रावण ने मोह दसमौली तत्भ्रात अहंकार पाकार जीत विश्राम हारी। तो दुनिया में अगर कोई तो बड़ाई करे तो कर आगुम ठहरना मत, और कोई बुराई करे तो कर बुराई सुनना मत। बस प्रसंग का सुंदर संदेश देते। हाथी के सबले बड़े विशेषता, कुत्तन लहुट के जवाब नहीं देना, पांव पड़ने वाला मनकर खड़े नहीं होना, और मदमस्त चाल में हाथी चलत रहे। शायद वही पाए कहावत बने हैं, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार। आप अपन काम में मदमस्त होके चलो, दुनिया वाले मन का कहा थे तिल देखे एक जरूरत नहीं है। हाँ, तुम अल्लाह का लगते मोरदाई दे दो। आदमी सब बार ईर्षा करते लेकिन रामायण वाला मन जाते तब बड़ खुश होते, इसे कहा तो ईमानदारी से बता दो, हूँ मन जब रामायण पढ़े बढ़ जाता तो कई झन, हाँ कई झक मन हमार मन के गाड़ी चलते। कैसे बंटी भाई कहाँ का कौकिन में अपन अनुभव बता तो जीवन के, हमार गाड़ी चलते तो बाजू देखियो मन के करेजा भीतरी के लहू जल। हाँ? बड़ा रामायण वाला बने हैं का, बड़ा रामायण वाला बने हैं। कितने मन बना तो ये 12 महीना रे रामायण पढ़ाए बा। अब कतकी अच्छा रामायण पढ़त हो, ऐसने कथे भैया कतकी अच्छा रामायण पढ़त हो। अब ये मन ला कहानी बन जाही रामायण वाला, आनी बानी गाँव घूमे मिलत, गाड़ी मोटर में बैठे मिलत है, आनी बानी खाल मिलत नहीं बन जाही। मैं कहता तोला कौन छे के रामायण वाला बने भरता हूँ बन जा। और कतका आनी बानी खाल मिलते कहीं कथस ना, चल 5 दिन मोर सर रामायण में घूमे बर पता चल जाही, रोज दिन आलू चना खाबे पता चल जाही। रोज दिन आलू चना जमाबे ना कतका खाल मिलते थे पता चल जाही। तो गोकिन बहनी हुई ईमानदारी से कहा तो रामायण वाला मन के माथा में लिखा गए आलू चना, आलू भाटा, पत्ता गोभी। नहीं पूछ ले मन तो रामायण कराते हर साल RD सर मन्ना सर यही हरे नहीं कैसे दाऊ जी, तो वो कल ऊपर नहीं मिलेगा हम गाना था तेकर से ती हमार बंटी भाई जोरदार आयोजन करे ना। मैं तो धन्य है वो जानत पीड़ा रामायण वाला मन के, तेकर से ती जिमी कांदा रांधे एकदम बढ़िया वाला। ताली बजाओ एक बार बढ़िया। कतका जोरदार जिमी कांदा का साग, अब एकदम बढ़िया वो मसूर और भाटा तो चाट चाट के खाल भात है। आप सब ले निवेदन करत हूँ गांव वाले मन, जे मन नहीं जमा होते मनऊ आओ जमाए भर का। अभी भी व्यवस्था हवे वो जिमी कांदा 4 दिन गाना चले, जिमी 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 कांदा 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 ले लो ले लो ले लो, रांधे 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 मसाला लेगा मसाला डालेगा भून देगा। कतका जोरदार जिमी कांदा के साग। मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सबला
सच में जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूरत तीन देखे तैसे। हनुमान जी के चरित्र ला जतका के जाए उतका कम है। और सच में वो हनुमंत लला के कृपा जेकर जीवन में पड़ जाए और जीवन सफल हो जाते। आप सब ला में बार बार बधाई और धन्यवाद दऊं। एकर सती बहिनी हो जे तीर्थ करे बर आदमी ल विदेश अलग अलग प्रदेश में जाए के जरूरत पड़ते, आज वो तीर्थ तुम्हार गांव में आगे। अब वो तीर्थ तुम्हार गांव तक के लाने वाला वो भागीरथी बंटी गोपाल कुंभज और वो कर पूरा परिवार पर एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए आप सब के हाथ से। हेलो, वो तीर्थ जी आपके गांव में ला है। हेलो, और सच में हेलो, धन के सदुपयोग मैं निवेदन करूं। फिर देवांगन जी, वो यादव जी को बुलाइए। अच्छा, कुंभज जी मंच तक बुलाइए। सम्माननीय बंटी भैया, कुंभज जी आप जहां भी हो मंच में आओ। विचार सुनना चाह रहे हैं दर्शक, दीर्घ उनका आशीर्वाद या विचार सुनना चाह रहे हैं। जी जी, तो बुलाइए। आइए कुंभज जी, आपसे निवेदन, आप मंच में आएंगे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ बहनी भैया कुंभज जी का हाथ ले, थोड़ा सा विचार सुन लो। वैसे हमारे सब वक्ता मन का हाथ रथे और सब का हाथ रथे तिल में सुने हो। दुनिया में चाहे जितना कमा ले हीरे मोती, पर याद रखना कभी कभी कफन में जेब नहीं होती। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ये सत्य बात न बहनी हो। तुम्हारे गांव के कर झन दाऊ मन दू चार एकड़ धर के आ रहीस वो क्या एक झन दाऊ मन दू चार एकड़ धर के गीस कहाँ का हाथ और दाई माई मन तो खिनवा फूली कब्बड़ सौ खिनवो तब वो मन मरथे तहन उकर संग में जोड़ देते का बहू बेटा मान का हाथ। गौ की ईमानदारी का हाथ में कई झकला देखे हो, तेला बतात हो। वो डोकरी पर आन नहीं छूटे रहा है, ले देख पोट पोट रही डोकरी है। अब ओकर बहू ओकर खिनवा पुलिस झिंक डार थे कौन जन वो मर्दीवाल मन हेरी धुन ओकरे सुध लेस दी बहिनी मन ओकर सास ले ज्यादा वो सोना चांदी की चिंता था। ये दुनिया बड़ा अजीब है मोर बहिनी हो, याद रखना। अरे मरे के बाद तोर कनिया में रेशम घलो रही तेल हंसियम काट के निकाल दी, कुछ तोर साथ में जाने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूं आप सबला, दुनिया वाले मन सब कथे कि दुनिया में खाली हाथ आ सो खाली हाथ जावे, पर मोर बात एक ठन गौर से सुन लो। का आदमी खाली हाथ आए जरूर है पर खाली हाथ नहीं जाए, याद रखना। कैसे इंसान खाली हाथ जरूर आए पर ये दुनिया से अपन कर्म लेके जाते, अपन कर्म ला लेके जाते। कैसे ठीक है हम धन दुनिया से लेके नहीं जा सकत। विचार करो, जब आदमी मर जाते ना तब पिछुम छितैया मन पैसा छितते होकर, राम नाम सत्य हिस्से कहा पैसा छितते और पैसा छिते रहते। धोखा से काठन पैसा है मुर्दा छाती में नित माथा मार जाते, मुर्दा के छाती में नित माथा मार जाते। दुनिया वाले मन कहा थे दुनिया में अब्बड़ कहा रहे धन धन, अब तोर हो गए निधन। अगर तोर का औकात है तोर छाती मारे वो सिक्कल उठा बता ले, कहीं बता तोर का औकात है तो सिक्कल उठा बता। काकरो का औकात है बहनी वो सिक्कल उठाए के? काकरो का औकात है? बिल्कुल नहीं। पर मैं निवेदन करूं, दुनिया से धन ल लेके नहीं जा सके, पर हाँ एक और बात सुनना, धन भी तोर साथ जही कब, धन भी तोर साथ में जही कब, अपन धन ला जियत जियत धर्म बदल दे। अपन जियत ला अपन धन ला अपन जियत जियत धर्म बदल दे, अपन धन ला धर्म खर्चा कर दे। तो याद रख धर्म तोड़ साथ में जही। देखा से एक बार जोरदार ताली बजाओ जी अपन जीवन के कमाए हुए धन ला धर्म उपयोग करे, जीवन के कमाए हुए धन ला धर्म उपयोग करे। उदाहरण देता हूं कैसे। भारत के जे पैसा जे महात्मा गांधी छपा है ना, जिसमें महात्मा गांधी छपा है, विदेश जबैया मन पूछ लो महात्मा गांधी वाला छपे पैसा के अमेरिका में कोई मूल्य नहीं है, जापान में होकर कोई मूल्य नहीं है। अरे बहुत दूर के बात है, नेपाल में जाबे नहीं चले, कौड़ी के मोल है होकर, है ना। पाकिस्तान में जाबे नहीं चले, तब विदेश जाके आदमी खर्चा कैसे करत हो ही जानते हो। ऐसे यहाँ पैसा ला यहाँ बैंक में जमा कर देते, यहाँ पैसा ला यहाँ बैंक में जमा कर देते, फिर जे देश में जाते वो देश से वही मूल्य पैसा वही देश के मिल जाते। तो ऐसने मैं बताना ही चाहता हूँ आप सबला, यहाँ के धन कमा होतेला यहाँ धर्म हम खर्चा कर दो, फिर वही धन जब विदेश जो ना ये तन
कि जीव जब विदेश जही भगवान के देश तो वहाँ जाके वो धर्म तो लुहा मिल जही। ये धन के सदुपयोग है भैया, ये धन के सदुपयोग हमारे बंटी गोपाल भाई के द्वारा किए गए हैं। और मैं विशेष धन्यवाद दूँ समस्त ग्रामवासी कन्हारपुरी ला, आपके द्वारा एक श्रेष्ठ कार्य किए गए हैं। यद्यपि धन भले बंटी भाई के लगे है, यद्यपि समय भले बंटी भाई के लगे है, यद्यपि जीवन में मंदिर बनाऊं के एक संकल्प भले बंटी भाई करे है, लेकिन आप सबके योगदान एक स्थिति में कहा था, अगर जगह उपलब्ध नहीं कराते हो आप गांव वाले मन तो सपना अधूरा रही जते। तो निश्चित ही आप सबके ओम योगदान है, जे जगह उपलब्ध करा हो आप सब एक लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हो। मैं बिहनिया कहा हूँ 9 बजे के और तत्का बेर के मैं देखा था अनेक श्रद्धालु मन के द्वारा, चाहे वो 5 रुपया दे चाहे वो 5000 दे, सबके धन लगे है और जीकर घर के धन लगे है। याद रखो कर धन पवित्र हो गए मोर भैया। ऐसा श्रद्धालु मन पर भी एक बार जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन कर दो। सजनों, जीवन से धन गया तो कुछ नहीं गया, याद रखना, जीवन से धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ तो गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ तो गया, पर जीवन से अगर चरित्र चला गया तो मानो सब कुछ चला गया। और बचा के रखना तो चरित्र को बचा कर रखना। धन तो आज चला गया तो कल फिर आएगा, पर चरित्र दोबारा मिलने वाला नहीं है। अपन जीवन के चरित्र संभाल के रखना हम सबके जिम्मेदारी है। आपके गांव धन्य है भैया, जे ऐसन मानस पुत्रल पाहे जेकर माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं अपितु अनेक राज्य में जेकर नाम के डंका बसते। हमारे भाई बंटी गोपाल कुंभत जी धन्य होकर माता पिता जल में दंडवत प्रणाम करो, जेकर अथक प्रयास से लड़का के जीवन में जे गुण होते ना, याद रखना माता पिता के कारण होते। माता पिता संस्कारित होते तो कल लोग लड़का संस्कारवान होते। वो माता पिता में दंडवत प्रणाम करो जीकर घर में ऐसा अनमोल हीरा जन्म ले है। और वो गांव धन्य है जीकर गांव में ऐसा अनमोल हीरा जन्म ले है, जे आपके गांव के मोती दुनिया में जाके अंजोर बगरा थे और आपके गांव नाम रोशन करते भैया। बंटी भाई के साथ पूरा कन्हारपुरी धन्य है। जी हाँ, आज राम नाम के अविरल धारा बहावत है और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ के लोग मने गांव के नाम ला जाना थे कि यहाँ भव्य कार्यक्रम हुए थे, यहाँ मंदिर बने हैं हनुमान जी के, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चले थे, जी हम समस्त ग्रामवासी मन के योगदान है। और विशेष बात, सबसे बड़े धर्म का है तेला समझ लो मोर बहिनी, सबसे बड़े धर्म भूखल भोजन खिला देना, प्यासल पानी पिला देना, अंधर रास्ता बता देना, और जे भूखा है तेला भोजन खिलाना संसार के सबसे बड़े धर्म है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, अरे पागल, अगर घर के तोड़ दाई दादा लांघन है ना, तो मंदिर में जाके कतको जोरदार मंदिर में जाके कतको कन्या भोज करा ले, वो माता जी तोर भोग ला स्वीकार करने वाला नहीं अगर माता पिता भूखा है तब। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, घर में पोथी घर में पुराण, घर में रामायण गीता जी, घर ही सुंदर मंदिर है, जी हाँ देवता है माता पिता जी। अरे पोथी पढ़ विद्वान बने, कोरा ज्ञान का काम के, शेर भर पंडिताई ल छोड़ के, रति भर सेवा दान के, धर्म कर्म सबला बांटे, तोर कर्म हे रीता जी, घर ही सुंदर मंदिर है, जी हाँ देवता है माता पिता जी। तो माता पिता ला जे अपन रोल मॉडल मानने वाला, माता पिता के दिशा कर्म में चलने वाला, वो बंटी गोपाल भाई जी ला मैं हृदय से नमन करो। सच में आप बहुत प्रणम्य हो भाई जी कि आपके माध्यम से आपके माता पिता गौरव और सम्मान मिला थे। वो माँ बाप धन्य है जेला बेटा के कारण सम्मान मिले। याद रखो बहिनी हो, बेटी बेटा कारण जिन माँ बाप ला सम्मान मिलते ना, वो माँ बाप के सीना चौड़ा हो जाते। मोला भी बड़ा गर्व होते, आज यहाँ रामायण पढ़े पर बैठे हो ना, मोरो दाई जे मोल जन्म दे भैया थे बैठ के कथा सुना थे। एक कना खड़े हो जा दाई, देख ली सब जन तोला खड़े हो जान, वो एक कन खड़े हो जा कहा था तो देखी सब जन। मैं आज जैन भी हूं ना भैया, ये मोर माता जी की बदौलत हो, एक संस्कार के बदौलत हो। ये माता जी के विशेष कृपा व अनुग्रह मोर ऊपर है बचपन से, और आज जो भी हो मोर माता जी के बदौलत हो। हृदय से नमन दंडवत प्रणाम। और चलो वाचन के लिए, वैसे आपके गांव वाले मन आप लोग सुनना चाहते बंटी भाई, आप बहुत श्रेष्ठ कार्य करे हो, बहुत बधाई के पात्र हो। विशेष बात बताना चाहते हो, हमारे बंटी भाई के द्वारा और समस्त ग्रामवासी के द्वारा विशाल भंडारा के आयोजन किए गए हैं।
एक व्यक्ति ला भी तृप्त करना स्वर्ग के पुण्य के बराबर आए। अब आज गांव के अनेकों व्यक्ति तृप्त करे भोजन करा के आप बहुत बधाई के पात्र हो भैया। और समस्त ग्रामवासी मतलब पुनः निवेदन कर दो, आप सब पुनः आके यहाँ भंडारा भोजन ग्रहण करो और ले सादर आमंत्रित हमार बंटी गोपाल कुंभ जिला आप आओ और जरूर हमारा ग्रामवासी कन्हारपुरी वाला मल्ला आपके उद्बोधन मिले। लीजिए आप सादर आमंत्रित।